पर आतिशबाजी का मुजाहरा तो किया ही गया है, लेकिन साथ साथ वहां पर म्यूजिकल कॉन्सर्ट भी जारी है। और जिस कॉन्सर्ट में सज्जाद अली हो तो वहां के तो क्या ही कहने। जब फराज हमें तमाम तर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे तो मैंने उनसे यही कहा कि आपको हमें ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो शोर मैं आपके पीछे सुन सकती हूँ और हम मनाजिर में भी देख सकते हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस सर्द मौसम में सज्जाद अली की आवाज और एक इतना खूबसूरत कॉन्सर्ट, तो फिर तो क्या ही कहने। यानी इसे कहते हैं सही मानों में शानदार तरीके से नए साल का आगाज कर लेना। कुछ मॉल्स की सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से मॉल्स में जाने वाले लोग एक तो शॉपिंग का भी फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि नए साल पर कुछ स्पेशल डील्स सामने आ जाती हैं और फिर कुछ फ्लैट सेल्स सामने आ जाती हैं। तो दूसरी जानिब कुछ मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए जाते हैं जिन पर कुछ या फिर होम डेकोर की चीज़ें होती हैं या फिर कुछ दीगर चीज़ें होती हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि एक तो आज हमने देखा कि कराची पुलिस ने एक ज़बरदस्त यू टर्न मारा, और वो यू टर्न ये था कि पहले कहा गया कि जी सीवीओ जाने की किसी को इजाज़त नहीं है, फिर यकायक अपने दिए हुए अहकामात को वापस भी ले लिया गया और सिर्फ फैमिलीज को ही सीवीओ तक जाने की इजाज़त दी गई। लेकिन क्या कहें कराची के मनचले नौजवानों की, जो कि मानने को ही तैयार नहीं है और चढ़ दौड़े हैं वो सीवीओ तक, और इसी दौरान पुलिस को कुछ एक्शन भी लेना पड़ा। कामरान जलील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे तफसीलात लेते हैं। कामरान, बताइए क्या वजह है पुलिस को क्यों एक्शन आना पड़ा? देखें, नए साल की आमद के मौके पर सीवीओ पर जो कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ से लोगों की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ पहुँचती है। और लेकिन अब जो पुलिस की जानिब से पॉलिसी ये बनाई गई कि यहाँ से जो अब्दुल्ला शाह गाजी हाइपर स्टार से रास्ता सीवीओ आने वाला है उस रास्ते को खोला गया, और खैबान इत्तेहाद की तरफ जो जाने वाला रास्ता है उसे वहाँ से जो है गाड़ियों को गुजारा जा रहा है। तो जो कराची के से आने वाले शहरी हैं उन्हें सिर्फ खैबान इत्तेहाद पर रोक दिया गया है। समंदर की तरफ जाने से की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो रास्ता साहिल समंदर की तरफ जा रहा है उस रास्ते को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है और किसी को भी आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन जो रास्ता खैबान इत्तेहाद की तरफ जा रहा है वहां पर मनचले नौजवान मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन आपको अगर दिखाए कि यहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। शानदार यहाँ पर आतिशबाजी की गई है, मुख्तलिफ इलाकों से फायरिंग की आवाजें भी आई हैं, हवाई फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 2017 का पहला जख्मी है जो लियाकताबाद 4 नंबर पे हुआ है। जबकि खैबान इत्तेहाद पे जाने वाला रास्ता है वहां पर ट्रैफिक भी जाम है। मोटरसाइकिल पे जो आने वाले नौजवान हैं उनकी बड़ी बड़ी तादाद मौजूद है। फैमिलीज के साथ लोग यहाँ पर आए हैं क्योंकि यहाँ पर शानदार आतिशबाजी की गई है। मनचले नौजवानों की जानिब से रास्तों में साउंड सिस्टम लगाकर डांस किया जा रहा है। तो इसकी वजह से जो सूरत हाल है वो ट्रैफिक की वो मुतासिर हो रही है। जो रास्ता है ये जाने का रास्ता है जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल मुतासिर हो रही है। लेकिन जो रास्ता साहिल समंदर की तरफ जाने वाला है वो भी मैं आपको दिखा दूं। यहाँ पर पुलिस की भारी नफरी तैनात है। इस खैबान इत्तेहाद से जो रास्ता साहिल समंदर की तरफ जा रहा है यहाँ किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। यहाँ पर पुलिस मौजूद है, डंडा बरदार एहलकार मौजूद हैं, उनके अफसरान यहाँ पर मौजूद हैं जो ड्यूटी अफसर हैं जिन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। जो आगे जाने की कोशिश कर रहा है उसे आगे जाने से मना किया जा रहा है। तो अब तक बताया गया है कि 5 अफराद को खिलाफ वर्जी करने पर यहाँ से गिरफ्तार भी किया गया है। तो इस वक्त जो यहाँ पर सूरत हाल है वो पुलिस की कंट्रोल में है। लोगों ने आगे बढ़ने की कोशिश की लेकिन पुलिस की जानिब से उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया गया क्योंकि साहिल समंदर पर नहाने पर सख्ती से पाबंदी है। यहाँ पर इस जो रोड है इस पर आतिशबाजी करने और किसी भी किस्म की जो है हल्लड़बाजी करने के लिए यहाँ पर मना किया गया है। जो रास्ता खैबान इत्तेहाद की तरफ जा रहा है सिर्फ इस रास्ते पर शहरियों को इजाजत दी गई है। जी अच्छा कामरान, पुलिस इन मनचले नौजवानों से सख्ती से तो निपटी है, वो हम मनाजिर में भी देख सकते हैं, लेकिन क्या कुछ गिरफ्तारियां भी अमल में आई हैं? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया जो खिलाफवर्जी करने वाले शहरी थे उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है और जो शहरी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे उन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। पुलिस की जानिब से डंडा बरदार यहाँ पर नफरी तैनात की गई है और मुमकिन था कि अगर सूरत हाल बिगड़ती शहरी मजीद बिफरते तो उनके लिए इजाफी नफरी भी तलब की जा रही थी। जी अच्छा, कुछ पता लगा है कितने नौजवान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है पुलिस की जानिब से? जी देखिए, 5 नौजवान हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया। अब तक जो बताया गया है मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है क्योंकि अब जो सूरत हाल है वो आगे बढ़ेगी और मजीद अगर लोगों ने आगे आने की कोशिश की या खिलाफ वर्जी करने की कोशिश की तो उन्हें गिरफ्तार भी किया जाएगा। जी ठीक है कामरान जलील, आप हमारे साथ ही रहिए। अपने नाज़रीन को हम वो मनाजिर भी दिखा रहे हैं जहां नौजवान जब मानने को तैयार नहीं है तो पुलिस को सख्ती का इस्तेमाल करना पड़ा है। पहले तो बात करके समझाने की कोशिश की गई लेकिन जब कोई ना माना तो फिर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा।
मनाजिर इस वक्त आप मुलाजा कर रहे हैं जहां पर सीव्यू पर मंचले नौजवान पहुंचे कि जनाब एंजॉय कर लिया जाएगा, लेकिन ये एंजॉयमेंट पुलिस को भाई नहीं और पुलिस की जानिब से उन पर लाठी चार्ज किया गया। हाथों और मुक्कों का भी आजादाना इस्तेमाल किया गया, जो इस वक्त आप स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर रहे हैं। साथ साथ पुलिस की दौड़ें भी लग गई, जो मंचले नौजवानों के पीछे दौड़ते रहे, उन्हें रोकते रहे कि जनाब इस जानिब आपने नहीं जाना, आप उस जानिब मत जाएं। और साथ साथ मुक्कों का, थप्पड़ों का आजादाना तौर पर इस्तेमाल भी किया